तमाम नाजरीन को ज़ाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, आज मैं उर्दू ज़बान के मुतल्लिक चंद बातें आपसे करने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं और हमें खुद के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि उर्दू ज़बान में हमें मुतबादिल लफ्ज़ यानी अल्टरनेट वर्ड कभी कभी नहीं मिलता है और उस सूरत में हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि उर्दू में कोई मुतबादिल लफ्ज़ जो है वो नहीं मिल पाया और फिर मजबूरी में अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करना पड़ा। आजकल यही हो रहा है क्योंकि उर्दू में हमने मौजूदा दौर में इस्तिलाहात पर काम करना या तो बंद कर दिया है या फिर काम ढीला पड़ा हुआ है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी का नया दौर है, साइंस का नया दौर है। इस दौर में नए नए आलात आते हैं, नई चीज़ें आती हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी उन चीज़ों को कुछ नाम दे देती है। वो नाम हम तक पहुंचता है और हम उस नाम को वैसा का वैसा ही तस्लीम करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, साइंस और टेक्नोलॉजी ने मोबाइल फ़ोन बनाया, मोबाइल फ़ोन में एक कैमरा रख दिया। अब कैमरे से हम सेल्फी उठाते हैं। अब सेल्फी के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ तो है नहीं। अब भैया करें क्या? सेल्फी को तो सेल्फी ही कहना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जिनका कोई मुतबादिल उर्दू ज़बान के अंदर है ही नहीं और मजबूरी में हमको अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है। इस्तिलाहात पे काम हुआ है, काम हो रहा है और इस पे सरकारी सतह पर कमेटियां तश्कील दी गई हैं और वो काम भी करती हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कई ऐसे नाम जो आए हैं उनका उर्दू के अपने ही लोगों ने मजाक उड़ाना भी शुरू किया, क्योंकि उनकी तरफ से जो अल्फाज आए वो उतने मौजू नहीं थे। चंद अल्फाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जैसे ECG है, तो ECG को आप कहें क्या उर्दू ज़बान में? तो इसे कहा गया बरकी निगारिश कलब। कोई मौजू लफ्ज़ जो है वो नहीं लगता ये। इसी तरीके से अगर हम कहें मड गार्ड, जो हमारी गाड़ी में लगता है, टायर के पास होता है, उस मड गार्ड को कहें तो कहें क्या उर्दू में? उसको कहा गया कीचड़ रोक। उतना मौजू लफ्ज़ नहीं है। अब लाउड स्पीकर को क्या कहें? तो लाउड स्पीकर को कहा गया आवाज़ रसां और ट्रेडमार्क को कहा गया तिजारती निशान। इस तरीके के लफ्ज़, बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमारी इस्तिलाहाती कमेटियां होती हैं, उन कमेटियों ने दिए हैं, लेकिन उर्दू के अपने ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया क्योंकि वो मौजू लफ्ज़ नहीं थे। कभी कभी हम उर्दू वाले क्या करते हैं कि हम अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ को इस्तेमाल करने के लिए उसी के माने निकालना शुरू हो जाते हैं और कभी कभी वो माने हम पे भारी पड़ जाते हैं, हमें मुश्किल दरपेश आती है। कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं, हम गूगल के अंदर कुछ लफ्ज़ डाल देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन का जो एक पोर्टल है, उसमें हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, तर्जमा करने की कोशिश करते हैं और कोई लफ्ज़ डाल देते हैं और वहाँ से उसका जो जवाब आता है वो बड़ा हैरान कुन होता है और वो बहुत गलत भी होता है। कभी कभी बिल्कुल लफ्ज़ी मतलब निकालना भी हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है। अब देखिए, जैसे हमने मतलब निकाला ब्रश का मतलब निकाला झाड़ू, लेकिन अब अगर हम हेयर ब्रश का मतलब निकालें तो वो बालों का झाड़ू तो नहीं हो सकता ना। ये सारी परेशानियां जो है वो उर्दू में आती हैं इस्तिलाहात को लेकर। अगर हमने ख्यालात का इजहार करना हो तो उसके लिए हमें मुतबादिल कुछ न कुछ लफ्ज़ जो है मिल ही जाता है। हम अंग्रेज़ी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी संस्कृत का भी करते हैं, हिंदी का भी करते हैं या दूसरी ज़बानों का भी करते हैं ख्यालात के इजहार करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास इसम और फ़ैल की बात आती है, यानी नॉन या वर्ब की बात आती है, उस सूरत में हम परेशान हो जाते हैं। उस सूरत में कहां से लाएं लफ्ज़? इस मुश्किल को हल करने के लिए
اردو کے اندر نون اور ورب کے لیے متبادل الفاظ آپ کو دینے کے لیے، آپ کی کچھ مشکلات حل کرنے کے لیے پہلی بار جموں کشمیر سے ایک کوشش ہوئی ہے۔ اور اس کی شروعات ایک ایسے علاقے سے ہوئی جموں کشمیر کے جو اردو دنیا میں بنجر زمین کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی ادھمپور کے اندر اردو میں اتنا کوئی خاص کام نہیں ہوا، لیکن پہلی بار اردو دنیا کو ایک اتنا بڑا تحفہ دینے والا اسی بنجر زمین نے پیدا کیا، جن کا نام بلراج بخشی ہے۔ بلراج بخشی سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں کہ اردو دنیا کے اندر انہوں نے کس طریقے کا کام کیا ہے اور کس طریقے کا کام کر رہے ہیں، لیکن آج میں انہیں آپ کے سامنے اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ ان کی ایک حالیہ دنوں ایک کتاب آئی ہے، جس کتاب نے اردو دنیا کے اندر آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اب ہمیں متبادل لفظ ڈھونڈنے میں اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اردو کے جو متبادل الفاظ ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور ان کی جو کتاب ہے وہ آج ہی مجھ تک پہنچی ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ اس کا چھوٹا سا ایک ویڈیو بنا کے آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ اردو کے اندر اب آسانیاں پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے، 400 سے زائد صفحات پر مشتمل 400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، جس کا نام انہوں نے آسانیات ہی رکھ دیا ہے۔ مجموعہ افعال و اسماء، بلراج بخشی صاحب نے اس کو تحریر دیا ہے اور اوشین پبلشنگ ہاؤس ادھمپور نے اس کو پبلش کیا ہے۔ بہت ہی اہم کتاب ہے، اسی لیے یہ چھوٹا سا ویڈیو میں نے جو ہے بنانے کی کوشش کی ہے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب میں 36 چیپٹر ہیں، 36 عنوانات کے تحت اس کتاب کو آپ کے سامنے لایا گیا ہے۔ اردو کے اندر جو نون ہیں یا ورب ہیں ان کو الگ الگ عنوانات کے تحت بانٹا گیا ہے اور پھر وہ لفظ جو ہے وہ آپ کو دے دیا گیا ہے، جیسے آرائش سے متعلق، آوازوں سے متعلق، اوزاروں سے متعلق، بازار، باورچی، برتنوں، بیماری، پرندوں، پالکی، پھلوں، پیشوں سے متعلق، تعلیم سے متعلق، جانوروں، جسم، جنگل، دریا، دوائیاں، رشتے، رقص، زبان، زراعت، زیور، شادی، کھیلوں سے متعلق، گاڑیاں، لباس، مکان، موت، مویشیوں سے متعلق جو الفاظ ہیں، جو لفظ ہیں اردو میں، متبادل لفظ، اسم اور فعل، وہ آپ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب کے اندر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ۔ یعنی آپ کو نہ تو ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ اردو کے اندر متبادل لفظ نہیں ہے۔ اردو کے اندر موجود ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا تھا، بہت مشکل سے ہمیں وہ مل جاتا تھا، لیکن اب ہمارے لیے بلراج بخشی نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یہ کتاب آسانیات لا کے۔ اس کتاب کو آج ہی مجھ تک پہنچایا گیا ہے اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا جو بک ڈپو ہے وہاں سے میں نے یہ حاصل کی ہے کتاب، وہاں پہ موجود رکھی گئی ہے۔ بلراج بخشی صاحب نے اس کتاب کو وہاں موجود رکھا ہے۔ اس کی قیمت صرف 222 روپے ہے، بہت ہی کم قیمت رکھی گئی ہے، حالانکہ 400 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور راجوری میں جو انڈین بک ڈپو ہے وہاں پر بھی یہ اویلیبل ہے، اور زیادہ تر کتابیں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر جو بک ڈپو ہے اس بک ڈپو پر یہ کتاب موجود ہے، اور میں نے وہیں سے یہ کتاب آج حاصل کی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے اس کتاب کو دیکھا اور پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے اس کتاب کو پڑھنے میں بہت ہی مزہ آیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ریسرچرز ہیں، جو تحقیق کا کام کرتے ہیں، جو طالب علم ہیں،
उनके लिए बहुत ही मुफीद है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि अक्सर मुझे भी ये परेशानी होती थी कि जो अल्टरनेट लफ्ज़, जो मुतबादिल लफ्ज़ है, उसको ढूंढने में बहुत परेशानी हो जाती थी। और फिर जब गूगल में आदमी जाता था और वहाँ से जो लफ्ज़ उसके माने निकल के आते थे, वो बड़े हैरान कुन होते थे। और कभी कभी जो है, अगर हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि बलराज बख्शी साहब की ये किताब अब मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और उन्होंने उर्दू दुनिया के लिए आसानियात पैदा कर दी हैं, बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और मैं चाहता हूँ कि तमाम रिसर्चर्स और तमाम उर्दू के लोग इस किताब को हासिल करें और इससे मुस्तफ़ीद हों। मैं इस मौके पर बलराज बख्शी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बलराज बख्शी आलमी तहरीक उर्दू के ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं और हमारे साथ बहुत साल से जुड़े हुए हैं। और उर्दू के लिए बंजर ज़मीन कही जाने वाली उधमपुर से उनका ताल्लुक है, लेकिन उर्दू की खिदमत के लिए वो हमेशा पेश रहते हैं। हम उनके मशकूर हैं और इस किताब को हम तक पहुंचाने के लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदाब।